दोस्तों आज हम हैं मंडोली रोड के अंदर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर शराब के दुकानें खोलने का विचार चल रहा है दिल्ली सरकार का। इसका विरोध आज मंडोली रोड एसोसिएशन की अध्यक्षा बिन्नी वर्मा जी कर रही हैं। आइए इन्हीं से जानेंगे क्या मैटर है सारा। बिन्नी जी, आज जो प्रदर्शन कर रही हैं इसके पीछे क्या कहानी है और क्या पूरा माजरा है ये? सर, मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन पिछले 40 से 50 सालों से एक बहुत शांतिपूर्वक मार्केट है। यहाँ पे एक क्षेत्र है फेमस जो है शांति बिल्डिंग, दूसरा है इंदिरा प्याऊ। यहाँ कम से कम 600 दुकानें हैं और मार्केट के मैं अध्यक्ष पिछले 6 साल से हूँ। दुख का विषय ये आया है अचानक से हमारे पास कि मार्केट में कुछ लोग घूम रहे थे शराब का ठेका खोलने के लिए, जो दिल्ली सरकार की नीतियों के अनुसार आया है कि प्राइवेट ठेके खुल सकते हैं। एक दुकानदार जो कि इंदिरा प्याऊ पे है, वो रेंट पे थी दुकान, वो दुकान जो है अब रेंट पे ठेके वालों को दे दी गई है। जैसे ही सूचना मिली, हमने अपनी पूरी मार्केट को टीम को उठाया, उनके घर गए, उनसे निवेदन करा कि वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये मार्केट बहन बेटियों की मार्केट है। जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो आपकी वाइफ, आपकी बच्ची, आपकी बहन यहाँ आती है शॉपिंग करने। ये एक रिटेल बाज़ार है, शांतिपूर्वक यहाँ सब चलता है। हम ये कतई नहीं चाहते कि यहाँ लोग शराब पी कर आए, यहाँ लोग शराब पी के नाटक करें, छेड़खानी करें, लूट करें, स्नैचिंग करें। तो ये चीज़ें जो मेरे दिमाग में आने लगी, ये सारे मार्केट में चर्चा का विषय बन गया। और अब हमने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, हम अपनी बाज़ार में शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। ये जो सारी घटनाएं हैं, चैन वाली, चोरी डकैती, तो अभी भी आम बात है मंडोली रोड पे। अभी भी आप नत्थू कॉलोनी से शाहद तक जाइए, शाम तक कोई ना कोई घटना हो जाती है। सर देखिए, रेशियो देखिए ना, अगर 100:1 का रेशियो है तो फिर उस जब वो ठेका खुल जाएगा ना तो 100:90 का रेशियो हो जाएगा। 100 में अगर एक स्नैचिंग होती है दिन में या हफ्ते में 4 स्नैचिंग होती है तो फिर दिन में 4 स्नैचिंग होंगी। जो इंदिरा प्याऊ है वो हार्ट है हमारी मार्केट का। आप वहाँ पे अगर ठेका खुलवाएंगे तो वो जो शराब पीने वाले आएंगे ना, रात में 3 बजे तक ठेका खुलने की परमिशन दी गई है। वो शराब पिएंगे, ताले तोड़ेंगे, जगह जगह गंद मचाएंगे, बोतलें तोड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, पार्किंग प्रॉब्लम करेंगे। तो ये माहौल, ये यहाँ रिहायशी लोग रहते हैं। स्नैचिंग तो पूरी दिल्ली में, पूरे देश में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा माहौल बना लें जानबूझ के कि अगर 10% हो रही है तो 40% और सही। ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप क्या चाह रही है अब सरकार से? मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो प्राइवेटाइज ठेके हुए ना, ये किसी भी ऐसे एरिया में नहीं खुलने चाहिए जहाँ पे रिटेल शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पे लोग नीचे दुकान और ऊपर मकानों में रह रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं और उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी हादसा होता है, कोई भी छेड़खानी होती है तो ये शिकायत वाली बात बन जाएगी। तो ये जो बेचारे पीने वाले हैं वो तो बेचारे क्या हुए उन्हें में, क्योंकि आप उनकी दुकान उनको दूर भेजने का प्लान कर रही हैं, तो वो भी तो आपका विरोध करेंगे कि हम बिन्नी जी की मार्केट में क्यों जाएं। ये जो हमारा मतलब किराया भाड़ा लगाएंगे 100 रुपये का और रोज़गार है नहीं, पीने को ज़रूर चाहिए, चाहे रोटी मिले ना मिले। शर्म आनी चाहिए ऐसे पीने वालों को और डूब मरना चाहिए उसी चुल्लू भर शराब में। जो अब मान लीजिए मैं 1000 रुपये कमाती हूँ, 1000 रुपये में मैं 400 रुपये की शराब पीती हूँ। जो हमारे 600 रुपये बचे, उसमें ही हम अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों का खर्चा निकाल रहे हैं। यानी कि हम बच्चों का पेट काट के, बीवी का पेट काट के वो आदमी शराब पी रहा है। तो ऐसे लोगों को ना उसी शराब के गिलास में डूब के मर जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम भी तो सरकार को सहयोग कर रहे हैं इससे। सरकार और तरीके से नहीं कमा सकती, सिर्फ शराब से कमाना है। बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी, दिल्ली में कमाई क्या शराब से ही रह गई है? सरकार तो यही कह रही है कि शराब नहीं बिकेगी तो हम पे फंड कहाँ से आएगा। सरकार तो कुछ भी कहती रहती है। सरकार जो भी कराए, केजरीवाल अपने घर में शराब का ठेका खुलवा ले, अपने क्षेत्र में खुलवा ले, अपने घर के सामने खुलवा ले, लेकिन इस मार्केट को हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ ऐसा प्राइवेट ठेका मैं नहीं खुलने दूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें, बच्चों के स्कूल होते थे, यहाँ प्लेवे स्कूल, यहाँ पे एक भी प्लेवे स्कूल नहीं रहा। क्यों? जब से शराब के ठेकों की बात चली है तो सबने बोला कि हम यहाँ प्लेवे स्कूल खोलने की जगह यहाँ क्यों खोलेंगे, बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो हम क्या सोचेंगे। और दूसरी बात, किसी ने अभी तक स्कूल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करा है। आप खुद सोचिए, अगर मेरी छोटी 3 साल की बेटी है, 3 साल की बेटी होने के बाद भी मैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ घर पे ही कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ। उसको मुझे प्लेवेस में भेजना पड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं स्कूल में भेजना पड़ेगा कि उसकी एजुकेशन मरे ना, कुछ ना हो। अब ये सब चीज़ें देख के अगर आप कोई इन्वेस्टर आए कि मुझे यहाँ पे प्लेवे स्कूल खोलना है, कोई भी किड्स ज़ैनिया, कुछ भी आप अच्छे से अच्छा प्लेवे स्कूल, नाम सुना अभी तक कोई भी ब्रांड नहीं है यहाँ पे, कुछ भी, सिर्फ शराब का ब्रांड खोलना चाहता है। क्यों? मैं रीज़न चाहता हूँ कि क्यों खोलना चाहता है। तो भैया, आप जो इस धरने में आए हो, इसका क्या मेन मकसद है? सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। आज जो
इस मार्केट के अंदर मंडोली रोड के अंदर एक ठेके का केजरीवाल जी के द्वारा खोलने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसका पूरी मार्केट एसोसिएशन कड़ा विरोध करती है। हमारी हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश इसका कड़ा विरोध करती है और केजरीवाल जी को सख्त चेतावनी देती है कि यदि आपने ये शोरूम खोलने बंद नहीं करे तो आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और एक भी ठेका दिल्ली प्रदेश के अंदर नहीं खोलने दिया जाएगा। क्योंकि ये मार्केट एसोसिएशन जो है केवल कपड़ों और कहते खाने पीने के लिए मशहूर है। अगर यहाँ पर जब ठेके खुल जाएंगे, इनके शोरूम खुल जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो बहन बेटियाँ इस मार्केट के अंदर आती हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार होगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। और मैं योगी आदित्यनाथ जी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, यदि आपने ये फैसला नहीं बदला तो हम आपका कड़ा विरोध करेंगे और शायद इसको आंदोलन को आगे तक लेके जाएंगे। कपिल जी, ये जैसे धरना चला, कोई सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? देखो जी, आपको पता होगा कि यदि अगर कोई चींटी होती है, अगर वो ऊपर पेड़ पे चढ़ती है और वो गिर जाती है तो वो अपना जो है वो नहीं कोशिश करना नहीं छोड़ती। तो इसलिए मेरा तो यही अनुरोध है सभी मंडोली रोड के मार्केट एसोसिएशन के भाइयों से कि इसका विरोध करते रहें और सरकार को जागरूक करते रहें, क्योंकि सरकार को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल जी को अगर राजनीति करनी है, अगर पैसे की आवश्यकता, तो उसके लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे तरीके से वो टैक्स लगा के और तरीके से पैसा जो है अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका असर जो हमारे परिवार के बच्चे हो गए, हमारे क्षेत्र के बच्चे हो गए, उन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि क्षेत्र में आपको पता है जो मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन है, ये आज हमारे शादरे की एक मेन मार्केट बन गई है। तो धीरे धीरे आसपास की जितने भी कॉलोनी के लोग हैं, जैसे कि अशोक नगर हो गया, आपका डीडी फ्लैट हो गया, रामनगर हो गया, ये जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं सब यहीं पे ही अपना जो है खरीदारी करने आती हैं और उनकी बहन बेटियाँ आती हैं। अगर कल को सपोज़ करो यहाँ ठेका खुलता है और वो यहाँ से गुजर रही हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है या उनके साथ गलत टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? केजरीवाल सरकार इस बात को अपने ऊपर लेगी? क्या वो इस बात को मानेगी कि हमने गलती की है? तो सर, ये केजरीवाल सरकार ठेका कहाँ खोले? यहाँ तो ये खोलने नहीं दे रहे। अब जो बेचारे पीने वाले हैं वो कहाँ जाएं? उनका भी तो मतलब। भाई साहब, मेरा मानना तो ये है कि ये शराब पीना ही नहीं चाहिए। ये सेहत भी खराब करती है, समाज को भी खराब करती है। एक ये समाज के अंदर गुण की तरह है। जैसे जैसे ये शरीर को खा जाती है, वैसे वैसे समाज को खा जाती है। शरीर, परिवार और समाज सभी इसमें पीड़ित हो जाएंगे। ऐसे लोग कहते हैं कि हम तो थोड़ी लेते हैं शाम को थकान उतारने के लिए। एक्चुअली क्या है, जो थोड़ी थोड़ी करके ही ज़्यादा होती है। जब आदमी थोड़ी लेता है तो उसकी लत लग जाएगी आदमी को, और वो दोबारा वो चीज़ को लेगा। पहले आज 1 पैक लिया, कल 2 पैक लेगा, फिर पूरी बोतल चलेगी। तो वो चीज़ गलत है। ये चीज़ जो गलत है वो गलत है, समाज के लिए बहुत ही नुकसान है। बोलो तो सर, आपके यहाँ जो ठेका खुल रहा है ये सही है गलत है? सर, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जो है ना, यहाँ पे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ हैं और यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग ही रहते हैं। ये कोई स्लम कॉलोनी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब स्लम कॉलोनी में भी ठेका नहीं खुलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि लोग बाग फिर शराब पी के घर में उपद्रव करते हैं, ये करते हैं, तो मारपीट करते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे सभी स्कूल भी हैं, नज़दीक स्कूल हैं, सारी धार्मिक मंदिर भी हैं। तो अगर इस तरह से यहाँ पे ठेके खुलेंगे, मेरी तो अरविंद केजरीवाल जी से एक ही विनती है कि मतलब इस तरह से ठेके रेजिडेंशियल कॉलोनियों में ना खोले जाएँ। वो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री पानी दे रहे हो, खर्चा कहाँ से? वो ठीक है, आप बिजली फ्री दे रहे हो, फ्री पानी दे रहे हो, DTC में फ्री चला रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हमसे पानी के पैसे ले लो। अब जो महिलाओं के लिए आपने DTC में फ्री कर रखा है, उसमें भी आप टिकट लगा दो। लेकिन आपसे विनती है कि मतलब ये ठेके मतलब ना खोलो, कॉलोनियों में ना खोलो। कॉलोनियों में ना खोलो। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ठेके नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलने चाहिए? नहीं। सरकार कैसे चलेगी? दिल्ली सरकार का फंड कहाँ से आएगा? और भी तो रेवेन्यू के जरिए हैं, सिर्फ ठेके थोड़ी हैं। और होम डिलीवरी तो कर रखी है उन्होंने, जिसे चाहिए अपनी होम डिलीवरी में ठेके खोलने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वाले ऑप्शन से आप खुश हैं? मतलब जिसे अगर ठेके खोलने से आपका कहना मतलब होम डिलीवरी करते कोई दिक्कत नहीं? उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, जगह यहाँ पे भीड़ तो नहीं लगेगी, यहीं पे पीने लग जाते हैं, उड़दंग में जाते हैं लोग। शराब पी के यहीं आसपास ही पीने वाला एक चीज़ है, पीने वाला यहाँ से नहीं कहीं और से लाएगा। उसकी वजह अब सिस्टम ऐसा कर दो कि हुड़दंग में जाने वाला काम ना हो, एक जगह इकट्ठे ना हो। होम डिलीवरी से कोई दिक्कत भी नहीं, अपना गेट पे बजाओ घंटी, अगले उसको खुद महंगी पड़ेगी तो अपना छोड़ेगा। इतने बड़े बड़े मॉल हैं, उस पर चार्ज भी एक्स्ट्रा लगा। बड़े मॉल हैं, वहाँ पे भी शराब के बियर बार चल रही है, तो यहाँ पे खुले हुए हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो मतलब यहाँ पे कॉलोनियों में, रेजिडेंशियल कॉलोनियों में क्या जरूरत है इन चीज़ों की?
क्योंकि एक समुदाय है, एक यहाँ पे या तो ऐसी जगह खोलो जो वेलफेयर। बिल्कुल रिमोट में हो, रेजिडेंशियल हो ही नहीं उसके पास, अब यहीं पे लोगों को आने जाने में अपने आप पड़ोसी परेशानी शराब पिएगा और यहीं पे लेटेगा शराब पी के, तो ये क्या होगा? ये सब ये एक अराजकता तो एकदम से फैलेगी ना। कहनो कहते हैं यहाँ बैठ के नहीं पीते, वो लड़कियाँ वहाँ से हैं। जाएंगे आसपास की दुकानों के पास बैठ के पीने लग जाते नज़दीक हैं। में स्कूल हैं, यहाँ पे नज़दीक में स्कूल हैं, उधर भी स्कूल हैं, तो ये छेड़खानी होएगी, शराब पिएंगे, गुंडागर्दी होएगी, करप्शन बढ़ेगा, रात को लूटपाट होएगी, तो क्या फ़ायदा है इन चीज़ों से? ये गलत है, वैसे मार्केट में कभी खुलना नहीं चाहिए। वैसे कहाँ पर खुलना चाहिए? वैसे अपने साइड वाइड में कहीं खोल ले, बट ये मार्केट बहुत अच्छी साइड में कहाँ, इसी मार्केट में? नहीं, इस मार्केट में कहीं भी नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं मीतनगर रहता हूँ। मीतनगर में खुलवा दें। मीतनगर में खुला हुआ है ऑलरेडी, पुल के पास कॉर्नर पे। वहाँ मार्केट नहीं है, पुल के सामने है, पुल के सामने वहाँ मार्केट नहीं है।